बनने का ख्वाब अपने मन में पाल रखा था। चल राजा तो बन ही गया है, लेकिन आज सर पर ताज बांध कर राजा रहे। आज तेरे शरीर पर कफन ओढ़ाना शब्द अब या तो भाग गया है, या तो वीरों की तरह मुझसे युद्ध करके मर जा, और या तो ने संभाल इस तरह को आज में तुझको छोड़ने वाला। हम कहा उनकी गाड़ी नहीं आई, तुम्हारी पंचायत कही जा रही थी भैया हमका उधर के महुआ मार दे रहे, लेकिन हमारा नाम है रामचंद्र। हम भाई सारे का मरुआज भैया हो तुम्हारे पैसे हम तुम्हारे अब मुझे कोई नहीं कुछ नहीं दादा का जन्म आग तो खेल अब मुझे एक ही रास्ता मेरे आगे बचा है। मुझे पावन पुत्र वीरवर हनुमान को स्मरना चाहिए, वही मुझे आगे मार्गदर्शन दिखलाएंगे। पावन पुत्र कहा हो वीरबल, कहा हो वीरबल हनुमान, मेरी रक्षा करो, कहा हो वीरबल हनुमान। ओ मेरी नाव चली बजरंग बली,
अरे महाराज शुक्र, बहुत दुखी नजर आ रहे हो। ऐसी कौन सी बात है महाराज शुक्र, बहुत चिंतित हो, क्या बात है? हे बीरबल भगवान, कहो। मैं और मेरा भ्रात बाली अपने पंपापुर राज्य दरबार में बैठा हुआ था। तभी अचानक एक दुंदरी नाम का राक्षस बाली को ललकारने लगा। उसके बाद फिर भैया वाली उसकी ललकार को सहन न कर सके, उसके पीछे पीछे युद्ध करते आए और फिर वो दुंदरी नाम का राक्षस एक गुफा में जा घुसा। फिर भैया वाली मुझे उस गुफा के द्वार पे छोड़ के गए और कह गए कि हे भ्रात सुग्रीव, मैं इस राक्षस का वध करने के लिए जा रहा हूँ। यदि मैं 15 दिवसों तक बाहर न आऊं तो समझ लेना मेरा भाई बाली मारा गया और तुम पुनः पंपापुर अपने राज्य वापस चले जाना। उसके बाद क्या हुआ महाराज शुक्र? हे बीरबल हनुमान, मैंने अपने भ्रात बाली का 15 दिवसों तक प्रतीक्षा की। उसके तत्पश्चात मेरा भाई नहीं आया, लेकिन अचानक मैंने एक दृश्य देखा कि उस गुफा से एक रथ की भारी सी धार निकली। कौन पुत्र? फिर क्या हुआ? मैं उस घर पर देख के भयभीत हो गया। मैंने सोचा मेरा भाई बाली मारा गया है और मैं उस गुफा के द्वार पे एक विशाल सी शिला रख दी और मैं अपने पंपापुर वापस आ गया। और पंपापुर में मंत्रियों ने मुझसे कहा कि राजा के बिना ये राजगद्दी सुनी है, मैं तुम्हारा राज तिलक कर देता हूँ। मेरा जैसे ही राज तिलक हो गया वैसे ही मेरा भाई बाली पुनः वापस आ गया। यानी तुम्हारा भाई बाली फिर वापस आ गया? पवन पुत्र वो फिर वापस आ गया। उसने मेरी एक भी नहीं सुनी। मैंने उसे भिन्न भिन्न रूपों से समझाना चाहा, लेकिन समझने के लिए तैयार ही नहीं था। वो मेरा वध करना चाहता है, वध करना चाहता। पवन पुत्र मेरी रक्षा करो। अरे महाराज शुक्र, चिंता मत करो। एक दो समय ऋषि को पर्वत पर आ चुके हो, यहाँ पर कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता है, क्योंकि बाली को श्राप लगा हुआ है। अगर बाली ऋषि पर्वत पर आएगा तो बाली जरूर मारा जाएगा, इसलिए बाली यहाँ पर नहीं आ सकता है महाराज शुक्र। और मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, चिंता किस बात की करते हो? आओ हमारे साथ यहीं पर रहो। अगर बाली आएगा तो अशीर मारा जाएगा। ठीक है तो कौन पुत्र? आओ।